अच्छा बच्चों मेरी एक बात सुनो, मैं आज आपको लॉजिकली ये चीज़ समझाता हूँ, आपको समझ आ रहेगी। सूरह असर आपने पढ़ी होगी, सूरह असर कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल असर इन्नल इंसान, सही रिकॉर्ड हो रही, इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र। अल्लाह क्या फरमा रहे हैं, इधर मेरी तरफ देखो, ये बात अब तुमने अच्छी तरह समझ लेनी है। अल्लाह फरमाते हैं कसम है ज़माने की, बेशक इंसान फ़ेल हो रहा है। इंसान क्या हो रहा है? इंसान खसारे में। अल्लाह ताला ने साफ़ कह दिया, अल्लाह ने पहले ही कह दिया बेशक इंसान खसारे में। इल्लल्लज़ीना आमनू, मगर वो जो ईमान लाए, वामिलुस्सालिहात, और नेक अमल करते रहे, वतवासो बिल हक़, और हक़ की तलकीन करते रहे, वतवासो बिस सब्र, और सब्र की तलकीन करते रहे। ये 4 सब्जेक्ट हैं बेटे, लिख लो। नंबर 1 ईमान लिखो, नंबर 2 अमाले साले, नंबर 3 हक़ बात की तलकीन, और नंबर 4 सब्र की तलकीन। बेटे ये 4 काम, ये अब आपकी जिम्मेदारी है। दाएं हाथ खड़ा करो सारे, बोलो ए अल्लाह हम आप पर ईमान रखते हैं, हम नेक अमल करेंगे। वो मैंने तुम्हें बता दिया नेक अमल क्या है। वैसे भी तुम पूरा कुरान पढ़ोगे ना, तुम्हें समझ आ जाएगा नेकियां क्या हैं, पढ़ोगे ना गौर से। हम हक़ बात की तलकीन करेंगे, और हम सब्र की तलकीन करेंगे। बेटे ये चारों काम, इधर बस ये चारों काम करोगे ना, इधर मेरी तरफ देखो, तब माशरा बना रहेगा, नहीं तो माशरा तबाह हो जाएगा। आपकी सोसाइटी ये चारों काम करोगे तो बनी रहेगी, वरना तबाह हो जाएगी। मैं तुम्हें लॉजिकली समझाता हूँ, इधर देखो मेरी तरफ। लेट्स से तुम मोटरवे पे गाड़ी चला रहे हो, क्या कर रहे हो? तो मोटरवे पे गाड़ी चलाने के लिए सबसे पहली बात यह है कि तुम कहो कि मैं कानून का एहतराम करता हूँ। मोटरवे का जो कानून है मैं उस पर ईमान लाता हूँ, समझ आ रही? जो मोटरवे का लॉ है मैं उसको मानता हूँ। अगर वो कह रहे जी 120 से ऊपर नहीं चलानी, मैं नहीं चलाऊँगा। अगर लेन चेंज करने से पहले इंडिकेटर देना है, मैं इंडिकेटर दूंगा। रात के टाइम लाइट ऑन करनी है, मैं लाइट ऑन करूँगा, मैं उसको मानता हूँ। अच्छा अगर आप सिर्फ माने और अमल ना करें, एक्सीडेंट होगा। फिर आप कहें मैं अमल भी करता हूँ। अच्छा अब आप कहते हैं मैं ईमान लाता हूँ, मानता हूँ और अमल करता हूँ, लेकिन मैं वो रूल्स दूसरों को नहीं बता रहा, और ना ही मैं दूसरों को पेशेंस सिखा रहा हूँ, तो क्या होगा? आपको तो पता है ट्रैफिक रूल क्या मोटरवे पे। आप लोग कितने हो, 40 हो, 50 हो, 30 हो, ठीक है ना? आपका क्या नाम है खड़े हो बेटे? अहमद। अहमद को मोटरवे रूल्स का पता है, इधर मेरी तरफ देखो। अहमद को मोटरवे रूल का पता है, ये उसको फॉलो भी करता है, लेकिन अहमद ने आप लोगों को नहीं बताया हुआ, कभी बताया नहीं। बैठ जाओ। अब जब आप सारे मोटरवे पे गाड़ी लेके जाओगे, एक्सीडेंट होगा कि नहीं होगा? तो इनको अगर रूल पता चल गए तो इन्होंने वो रूल्स आगे सबको बताने। और फिर पेशेंस सबसे इंपॉर्टेंट है, सब्र करना ये भी, क्योंकि ये सारे काम सब्र वाले हैं। ये सारे काम क्या हैं? अभी उन्होंने कहा था, क्या नाम है आपका, खड़े हो? इन्होंने कहा था सर मैं भाई के साथ मिलता हूँ, लेकिन अगर मेरा भाई मुझसे ना मिले तो सब्र करना है ना। आप सब्र के साथ मिलते रहेंगे। सब्र का मैं आपको एक मतलब बता दूँ, बैठो शाबाश। सब्र का मतलब ये है कि अपनी नफ्स की नहीं माननी, अल्लाह की मान, यही सब्र है, और इसी का अजर है। आप सब्र समझ आया? सब्र का मतलब ये है कि अल्लाह ये जो 6666 आयात हैं, मैं इस पर ईमान लाता हूँ, मैं इस पर अमल करूँगा, चाहे मेरा नफ्स कुछ भी कह रहा हो। यही सब्र है। अब तुम्हारा नफ्स कह रहा है कि तुम्हारा भाई तुमसे लड़ा हुआ है, मैंने नहीं मिलना, नफ्स कह रहा है ना, आपका नफ्स कह रहा है। मेरा जो अंदर का आमिर है, नज़र आ रहा है? हाँ, मेरा जो अंदर का आमिर है तुम्हें तो नहीं नज़र आ रहा, लेकिन मुझे नज़र आ रहा है। मुझे कह रहा है अपने भाई से नहीं मिलना, लेकिन मुझे मेरा अल्लाह क्या कह रहा है? तो यही सब्र है ना। मैं कहूँगा ठीक है अल्लाह मैं मिलूँगा, क्योंकि मैं आपके सिवा किसी की बात नहीं मानता। बेटे मुझे बात बताओ, अगर तुम वो रूल्स दूसरों को नहीं बताओगे और उनको सब्र की तलकीन, उन्हें समझाओ। सब्र का मतलब पता है क्या है? सब्र का मतलब ये, उन्हें समझाओ, उन्हें कहो यार बेशक तुम्हारा दिल कर रहा हो कि मैं 160 पे गाड़ी चलाऊँ, लेकिन अगर तुम रूल्स को फॉलो नहीं करोगे एक्सीडेंट हो जाएगा, तुम्हारा भी नुकसान होगा, और तुम्हारी वजह से जो दूसरा शरीफ आदमी है उसका भी नुकसान होगा, हालांकि उसकी गलती नहीं होगी। अच्छा इधर मेरी तरफ देखें, अगर आपको ये एग्जांपल समझ नहीं आती, मैं आपको एक और एग्जांपल समझा देता हूँ।
कोविड आया था पिछले दिनों, बताएं। आपको WHO ने कहा था 4 एहतियातें करनी है। कौन सी थी 4 एहतियातें, याद है किसी को? नंबर 1, 6 फुट का फासला रखें, शाबाश। हाथ सैनिटाइज करते रहें, मास्क पहने और हाथ धोते रहें। या अगर हाथ मतलब ये कोनी का इस्तेमाल करना, ऐसे ही था ना, हाथ ना मिलाए बल्कि कोनी, ऐसे ही है ना। अच्छा ये बात इधर मेरी बात सुने, आपको WHO ने बताई, आपने मान ली, आप इस पर अमल भी कर रहे हैं, लेकिन आपने देखा कि आपके सामने एक लड़का खड़ा है वो इस पर अमल नहीं कर रहा, तो आप उसको बताएंगे ना? अच्छा होता है ना, बल्कि आपने कोविड में देखा होगा, अगर कोई लड़का मास्क नहीं पहना होगा तो आप कहते होंगे ना यार इसे मास्क क्यों नहीं पहना हुआ। मतलब मुझे तो याद है कोविड में ये भी हालात हो गए थे, जैसे वो लतीफ़ा बना हुआ ना कि सर्दियों में अगर कोई पंखा चलाए तो सारे इसको यूँ देखते हैं, लतीफ़ा बना हुआ ना। तो इसी तरह कोविड के दिनों में जिसने मास्क नहीं पहना हुआ था सारे इसको यूँ देख रहे थे ना। और अगर आपके पास एक्स्ट्रा मास्क तो आपने कहा यार ये मास्क पहन भाई, ओ भाई पीछे होके खड़ा हो, ऐसे ही था ना कोविड में, था ऐसा कि नहीं? जैसे अगर कोई बंदा आगे बैठे 6 फुट पीछे हो, यानी कि आप वो खुद भी अमल कर रहे थे और दूसरों को भी समझा रहे थे, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका मुआशरा कोलैप्स कर जाएगा। वायरस तो ना रुका ना, तुम फॉलो कर रहे हो लेकिन दूसरा नहीं कर रहा, वायरस रुकेगा? तो बेटे इसी वायरस को समझ लो बुराई का वायरस, तबाही का वायरस। अगर तुम ये चारों काम करो, ये हर एक की जिम्मेदारी है, तो ये वायरस रुकेगा, अदरवाइज ये वायरस फैलता रहेगा। अब देखो मेरी बात सुनो, मैं अल्लाह पर ईमान लाया, मैं कुरान पाक पे अमल करता हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है तुम्हें आगे बताने की? मैं अच्छा कमा रहा हूँ, खा पी रहा हूँ, तुम लोग मेरे को खाला के पुत्र हो, मुझे क्या ज़रूरत है मैं तुम्हें आगे बताऊँ? बताओ मैं क्यों बता रहा हूँ तुम्हें, ये सेशन क्यों करवा रहा हूँ? क्योंकि अगर मैं तुम्हें नहीं बताऊँगा तो मैं तो बेशक गाड़ी सही चला रहा हूँ, पीछे वाला आके ठोक देगा। आपको मेरी बात समझ आ रही है? क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट? ब्रेक तो नहीं हुई? हो गई है? ये बात समझ आइए, 4 काम करने आपने, ठीक होगी बात? स्टॉप कर दो बेटे इसको।